प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र राजस्थान के विधायकों की जुबानी आपने सुना। अब महादेव बेटिंग ऐप मामले की बात करते हैं। इस घोटाले में एक बार फिर कांग्रेस और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है। इंडिया टीवी के पास ईडी की तरफ से दायर चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस चार्जशीट में शुभम सोनी, अनित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम है। चार्जशीट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए हिंदुस्तान में कुरियर का काम करता था। पिछले दिनों उसके ठिकानों से रेड कर 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए। उसके बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि असीम दास ने एजेंसी को बताया है कि यह पैसा हाल ही में प्रदेश में हुए इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए भेजा गया। चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असीम दास से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी की चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने तो ये तक पूछ लिया कि इस 508 करोड़ से पार्टी आलाकमान तक कितने रुपए पहुंचे। आज स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, करप्शन मंत्री होता है। और यही करप्शन मंत्री छत्तीसगढ़ में दोनों हाथों से लूट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो रुपए काट दिया, परंतु सोनिया गांधी ने भूपे काट दिया। इस भूपे को 500 करोड़ रुपए पे कीजिए और महादेव के नाम पर भी लूटिए। और अब तो सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं कि किस प्रकार से भूपेश बघेल को और उनके करीबियों को 500 करोड़ रुपए की घूस दी जा रही थी। चुनाव में वो पैसा इस्तेमाल होना था। गोबर घोटाला, गोथान घोटाला, जॉब घोटाला, डीएमएफ घोटाला, शराब घोटाला और सट्टा घोटाला, जिसमें महादेव के नाम को भी लिया गया। आज कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि इसमें से कितना पैसा ऊपर तक गया, प्रथम परिवार तक गया। इससे पहले आरोपी शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी कर खुद को महादेव ऐप का प्रमोटर बताया था। साथ ही यह भी बताया था कि उसने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पैसे दिए थे। बात बता रहा हूं आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। के बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। तो वहीं ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी लिखा है कि गिरफ्तारी के दौरान असीम दास ने 2 नवंबर 2023 को जो अपना बयान एजेंसी को दिया था उससे वो पलट गया। असीम दास ने उस दिन अपने वकील के साथ आए एक शख्स के प्रभाव में आकर अपने बयान को बदल दिया। अपने बयान से वो पलट गया। उससे पहले से टाइप किया गया वो कंटेंट दिया गया था और बोला गया था कि उसी कंटेंट को अपनी द्वारा लिखकर साइन कर दे, जिससे कोर्ट में उसको फायदा होगा। ये वो बयान था जिसमें उसने बोला था कि बरामद पैसा नेता भूपेश बघेल के लिए हवाला के जरिए आया था। ईडी ने यह भी लिखा है कि 2 नवंबर को असीम दास ने जो बयान दिया था वो एकदम सही था। उसी दिन उसने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम लिया था। साथ ही चार्जशीट में यह भी लिखा है कि दुबई में महादेव
महादेव ऐप के प्रमोटर की तरफ से एक सक्सेस पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकारों ने हिस्सा लिया था। हालांकि किसी का नाम चार्जशीट में मेंशन नहीं किया गया है। चार्जशीट में दुबई में मौजूद महादेव बेटिंग ऐप के एक एग्जीक्यूटिव नीतीश दीवान का बयान भी दर्ज है। नीतीश दीवान ने बताया है कि बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने आईफा को भी स्पॉन्सर किया था। साथ ही ये भी बताया कि महादेव बेटिंग ऐप की सब्सिडरी रेड्डी अन्ना बुक के नाम से दुबई में ऑपरेट की जाती है, जिसके करीब 3200 पैनल हैं, जिसकी प्रतिदिन की कमाई करीब 40 करोड़ रुपए है। इसमें करीब 3500 स्टाफ हैं, जिन्हें 20 अलग अलग विलास में रखा गया है, जिनका पूरा खर्च महादेव बेटिंग ऐप का मैनेजमेंट उठाता है।